घने जंगल के किनारे बसे दूरदराज के गांव कालीघाट में कोई भी शाम के बाद भटकने की हिम्मत नहीं करता था। एक प्राचीन आत्मा की फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी, एक यक्षिणी जो अपनी सुंदरता और घातक आकर्षण के लिए जानी जाती है। बुजुर्गों ने नवयुवकों को चेतावनी दी, यदि आप जंगल से किसी महिला की हंसी सुनते हैं तो उसका अनुसरण कभी न करें। अजय एक उद्दंड और जिज्ञासु युवक पुरानी कहानियों का मजाक उड़ाता था। बच्चों को डराने के लिए भूत की कहानियां। एक अमावस की रात को जंगल में जाते हुए वह बुदबुदाया। हवा विशाल बरगद के पेड़ों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती थी और चमेली की सुगंध ठंडी हवा में अस्वाभाविक रूप से बनी रहती थी। एक धीमी मधुर हंसी गूंज उठी। अजय ठिठक गया। ध्वनि सम्मोहक थी, उसे छाया में और गहराई तक खींच रही थी। उलझी हुई जड़ों के बीच उसने उसे देखा। एक महिला, अत्यंत सुंदर, एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल रेशम की तरह चमक रहे थे, जो उसके पीले कंधों पर लटक रहे थे। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। जैसे ही वह करीब आई, कपड़ा उसकी टखनों से टकराकर फुसफुसा रहा था। तुम खो रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज शहद जैसी मधुर थी। अजय ने जोर से निगल लिया। मैं जिज्ञासु था। आप कौन हैं? वह मुस्कुराई और चांदनी धुंधली लगने लगी। करीब आओ, डरो मत। जैसे ही वह पास आया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका स्पर्श ठंडा था, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें शून्य की तरह काली, एक अजीब सी भूख लिए हुए थीं। क्या आप मेरे साथ रहेंगे? वह उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराते हुए फुसफुसाई। अचानक ठंडक उसके पैरों में रेंगने लगी। उसने नीचे देखा और हांफने लगा। बरगद के पेड़ की जड़ें उसके टखनों के चारों ओर घूम गईं और उसे धरती की ओर खींच रही थीं। नहीं, वह चिल्लाया, मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। यक्षिणी हंसी, उसका चेहरा किसी विकराल रूप में बदल गया। उसके होंठ चौड़े हो गए और दांतेदार दांतों की कतारें दिखने लगीं। उसके नाखून लंबे होकर पंजों में तब्दील हो गए, जो उसके गले की ओर मुड़ रहे थे। जैसे ही अजय की चीख निकली तो उसके नीचे से जमीन फट गई। ठंडे हड्डीदार हाथ मिट्टी से निकले, उसे नीचे खींच रहे थे। आखिरी चीज जो उसने देखी वह यक्षिणी का चेहरा था, जो अब सुंदर नहीं रही, बल्कि अंतहीन भूख का मुखौटा थी। कुछ दिनों बाद ग्रामीणों को जंगल के किनारे पर अजय का शव मिला। उनकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं, उनका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया था। बुजुर्गों ने प्रार्थना करते हुए सिर हिलाया। और जब उस रात हवा ने गांव में एक फीकी मधुर हंसी उड़ाई, तो किसी ने फिर से